मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक का मफहूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाया, बैठे हुए एक बंदा आया, उसने आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर हद जारी करें, मुझसे गुनाह हो गया है, मेरे ऊपर हद जारी करें। जब उसने ये अल्फाज बोले तो आपने उससे चेहरा दूसरी तरफ फेर ली। वो दूसरी तरफ से आया और फिर उसने यही अल्फाज बोले कि या रसूलल्लाह मेरे ऊपर हद जारी फरमाए, तो आपने फिर दूसरी तरफ चेहरा फेर ली। यहाँ तक कि थोड़ी देर के बाद नमाज का टाइम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की तैयारी की और सहाबा को नमाज पढ़ाई। तो जब नमाज पढ़ के आप फारिग हुए तो आपने फिर आवाज़ दी कि वो बंदा किधर है? तो वो बंदा हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने सही तरीके से वज़ू करके मेरे साथ नमाज पढ़ी है? उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हाँ, मैंने अच्छे अंदाज में वज़ू किया और आपके पीछे नमाज पढ़ी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है और तू गुनाहों से ऐसे पाक हो गया है जिस दिन तू अपनी माँ के पेट से जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन पाक था। अल्लाह ने इस नमाज की बरकत से तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, जा चला जा और आज के बाद गुनाह नहीं करना। उस वक्त जो है ये कुरान पाक की आयत मुबारक नाज़िल हुई, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, कि बेशक जो नेकियां हैं ये गुनाहों को मिटा देती हैं, बेशक जो नेकियां हैं ये गुनाहों को ख़त्म कर देती हैं। ये नमाज की शान है, ये नमाज का मकाम है कि नबी पाक ने उस बंदे को फरमाया, तूने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है, इस नमाज की बरकत से अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। एक और हदीस पाक में आता है, नबी पाक ने फरमाया, एक बंदा उसने फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ के बंदा अपनी दुनियादारी में चला गया, काम का जो भी वो करता रहा, यहाँ तक कि ज़ोहर की नमाज का टाइम आया। जब उसने ज़ोहर की अजान सुनी, अल्लाह की बारगाह में आया, उसने ज़ोहर की नमाज बाद जमात अदा की। जब ज़ोहर की नमाज बंदे ने पढ़ी तो फरमाया, फजर से लेकर ज़ोहर तक इस दरमियानी टाइम के अंदर बंदे से जो छोटे मोटे कोई गुनाह हो गए, कोई सगीरा गुनाह हो गए, अल्लाह ताला ज़ोहर की नमाज की बरकत से वो सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। बंदा ज़ोहर की नमाज पढ़ के चला गया, यहाँ तक कि असर के टाइम फिर वो हाजिर हुआ। असर की नमाज वो बाजमात पढ़ता है, जब असर की नमाज पढ़ के वो जाता है तो ज़ोहर से लेकर असर तक इस दरमियानी टाइम में जो उससे सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह हो गए, अल्लाह असर की नमाज की बरकत से उनको माफ़ फरमा देता। फरमाया फिर वो मगरिब के लिए आता है, मगरिब की नमाज के वक्त जब वो मगरिब की नमाज आके बाजमात पढ़ता है तो असर और मगरिब के इस दरमियानी टाइम में जो उससे गुनाह हो गए, अल्लाह ताला मगरिब की नमाज की बरकत से उनको माफ़ कर देता है। बंदा फिर मगरिब के बाद ईशा के टाइम आता है, ईशा की नमाज उसने फिर बाजमात पढ़ी, तो फरमाया जब ईशा की नमाज पढ़ता तो मगरिब और ईशा के दरमियानी टाइम में जो उससे गलतियां हो गई, गुनाह छोटे हो गए, अल्लाह ईशा की नमाज की बरकत से उसके गुनाहों को, ईशा की नमाज की बरकत से उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अब ईशा की नमाज पढ़ के बंदा चला गया, फजर की नमाज के टाइम हाजिर। फजर की नमाज जब बंदा बाजमात पढ़ता है तो सारी रात ईशा और फजर के दरमियान, ये सारी रात जो गुजरी है, इस सारी रात के अंदर बंदे से जो कोई छोटे मोटे गुनाह हो गए, अल्लाह फजर की नमाज की बरकत से उस सारी रात के गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा देता है। ये नमाज की शान, ये नमाज का मकाम है।